नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देव बहुगुणा गढ़वाली में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आज आपके सामने रश्मि रथी के 5वें सर्ग के प्रथम भाग को प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह सर्ग महाभारत काल की उस घटना पर आधारित है जब महाभारत में युद्ध से ठीक एक दिन पहले कुंती कर्ण से मिलने युद्ध स्थल पर जाती हैं और उन्हें बताती हैं कि तू मेरा ही पुत्र है, पांडव तेरे ही छोटे भाई हैं, तू उनके विरुद्ध युद्ध मत कर। कुंती और कर्ण के इसी संवाद को दिनकर जी ने रश्मि रथी के 5वें सर्ग के प्रथम भाग में बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है। आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का। हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मरिच फूटेगी, रण में सर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी। संहार मचेगा तिमिर घूर छाएगा, सारा समाज दृग्वंचित हो जाएगा। जन जन स्वजनों के लिए कुटिल यम होगा, परिजन परिजन के हित कृतांत सम होगा। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के सोनित में स्नान करेंगे। सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम, नहीं क्या यह संयोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। एक ही गोदी के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे दो और लड़ाई। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। दो में जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या कर्ण पार्थ को मारे, बरसेंगे किस पर छोड़ मुझे अंगारे। भगवान सुनेगा कथा कौन यह मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी। हे राम, निरावृत किए बिना पीड़ा को, है कौन हरेगा मेरी इस पीड़ा को। गांधारी महिमा मई भीष्म गुर्जन हैं, धृतराष्ट्र खिन्न जग से हो रहे विमन हैं। तब भी उनसे यदि कहूँ करेंगे क्या वे, मेरी मणि मेरे हाथ धरेंगे क्या वे। यदि कहूँ युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गलकर रह जाएगा वह बहुज्ञानी। तो चलूँ कर्ण से मिलकर बात करूँ मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूँ मैं। लेकिन कैसे उसके समक्ष जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी। मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है। क्या समाधान होगा दुष्कृति के क्रम का, उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का। इस तरह कहूंगी पुत्र गोद में आतू, इस पाषाणी जननी का हृदय जुड़ा तू। चिंताकुल उलझी हुई व्यथा में मन से, बाहर आई कुंतीगढ़ विदुर भवन से। सामने तपन को देख तनिक घबराकर, सितकेसी संप्रमयी चली सकुचाकर। उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरीखी, सुदियों की सहती चोट प्राण पर तीखी। आशा अभिलाषा भरी डरी भरमाई, कुंती ज्योत्यों जानवी तीर पर आई। दिनमणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर, थे घट उड़ेलते खड़े कनक के भूपर। लालिमा बहा अगजग को नहलाते थे, खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे। देय सांध्य पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में युग बाहु उठाए। तन में रवि का अप्रतिम तेज जगता था, दीपित ललाट अपरार्क सदृश लगता था। मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर, हो बैठ गया सचमुच ही सिमट विभाकर। अथवा मस्तक पर अरुण देवता कोले, हो खड़े तीर पर गरुड़ पंख निज खोले। या दो अर्चियां विशाल पुनीत अनल की, हो सजा रही आरती विभा मंडल की। अथवा आगाध कंचन में कहीं नहाकर, मैनाक सेल हो खड़ा बाहु फैलाकर। सुत की शोभा को देख मोद में फूली, कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली। भरकर ममता पे से निष्पलक नयन को, वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को। आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला,
कुंती को सम्मुख देख विनित हो बोला, पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूँ, राधा का सुत हूँ देवी नमन करता हूँ। हैं आप कौन, किस लिए यहाँ आई हैं, मेरे निमित्त आदेश कौन लाई हैं। यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, अस्तमित हुआ चाहता विभा मंडल है। सूना औघट यह घाट महाभयकारी, उस पर भी प्रवया आप अकेली नारी। हैं कौन देवी कहिए, क्या काम करूँ मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों में आन धरूँ मैं। सुन गिरा गूढ़ कुंती का धीरज छूटा, भीतर का कलेश अपार अश्रु बन फूटा। विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर से, रे कर्ण वेद मत मुझे निदारुण सर से। राधा का सुत तू नहीं तनय मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। ही सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरु कुल का ही अंशी है। जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया, तो उसी तरह था प्रथम कुक्ष में आया। बात तुझे धन्य थी हुई गोद यह मेरी, मैं ही अभागनी प्रथा जननी हूँ तेरी। पर मैं कुमारी का थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अतएव हाय अपने दुध मुहे तनय से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती हैं सचमुच यो सीता कुमारी। सिर उठा न पा सकती पतिता निज सुख को, उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का। सूझा न शोध मुझको कुछ और पतन का, मंजूषा में धर कर तुझे वज्र कर मन को। धारा में आई छोड़ हृदय के धन को, संयोग सूत पत्नी ने तुझको पाला। उस दयामयी पर तनिक न मुझे कसाला। ले चल मैं उसके दोनों पांव धरूंगी, अग्रजा मानकर सादर अंक भरूंगी। पर एक बात सुन जो कहने आई हूँ, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूँ। कर कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय घिरेगा, उसमें न पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू, मत उन्हें मार या उनके हाथों मर तू। मेरे सुत को ही मारें, हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारें। यह बिगड़ दृश्य मुझसे न सहा जाएगा, अब और न मुझसे मूक रहा जाएगा। जो छिप कर थी अब तक कुरेदती मन को, बतला दूंगी वह व्यथा समग्र भुवन को। भागी थी तुझको छोड़ कभी जिस भय से, फिर कभी न हेरा तुझको जिस संशय से। उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और न अधिक डरूंगी। थी चाह पंख मन का प्रक्षालित कर लूं, मरने से पहले तुझे अंक में भर लूं। वह समय आज रण के मिस से आया है, अवसर मैंने भी क्या अद्भुत पाया है। बाजी तो मैं हार चुकी कब की ही, लेकिन वरंच निकला कितना निर्मोही। तुझ तक न आज तक दिया कभी भी आने, या गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने। पर पुत्र सोच अन्यथा न तू कुछ मन में, यह भी होता है कभी कभी जीवन में। अब दौड़ वत्स गोदी में वापस आ तू, आ गया विकट विध्वंस न देर लगा तू। जा भूल द्वेष के जहर क्रोध के विष को, रे कर्ण समर में अब मारेगा किसको। 5 पांडव हैं अनुज बड़ा तू ही है, अग्रज बन रक्षा हेतु खड़ा तू ही है। नेता बनकर के सूत्र समर का ले तू, अनुजों पर छत्र विशाल बाहु का दे तू। संग्राम जीत कर प्राप्त विजय अति भारी, जय मुकुट पहनकर फिर भोग संपदा सारी। यह नहीं किसी भी छल का आयोजन है, रे पुत्र सत्य ही मैंने किया कथन है। विश्वास न हो तो शपथ कौन मैं खाऊं, किसको प्रमाण के लिए यहाँ बुलवाऊं। वह देख पश्चिमी तट के पास गगन में, देवता दीपते जो कनकाव बसन में। जिनके प्रताप की किरण अजय अद्भुत है, तू उन्हीं अंशुदर का प्रकाश में सुध है। रुक वृथा पोंछने लगी अश्रु चंचल से, इतने में आई किरा गगन मंडल से।
कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो, माँ की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। यह कह दिनेश चढ़ उतर गए अंबर से, हो गए तिरोहित मिलकर किसी लहर से। मानो कुंती का भार भयानक पाकर, वे चले गए दायित्व छोड़ घबराकर। डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके, कुंती के पद की धूल शीश पर धर के, राधेय बोलने लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से, तुम मुझे पुत्र कहने